नमस्कार। आत्मनिर्भर भारत के बहाने देश की सरकारी इकाइयों को निजी हाथों में सौंपने का संकल्प। देश की पूंजी उद्योगपतियों के हाथ बेचने की फिराक में है केंद्र सरकार। सबका साथ सबका विकास की नीति और नियति साफ नहीं। समाचार विस्तार से। प्रयागराज 5 फरवरी 2021 बजट देश की सरकारी नीति का सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है। यह देश की आर्थिक हालातों के अनुरूप संसाधनों को आवंटित करने वाला राजनीतिक दस्तावेज है। इसलिए बजट केवल सरकार के आर्थिक रुझान को ही स्पष्ट नहीं करता, बल्कि यह सरकार चलाने वाले दल के सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनैतिक रुझानों को भी प्रदर्शित करता है। बजट देश की अर्थव्यवस्था की हालत जानने, उसकी दिशा समझने और आर्थिक बदलाव का औजार है। अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने की आर्थिक तौर तरीकों पर भी प्रकाश डालता है। एक और जहां गत शनिवार 1 फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2021-2022 का बजट लोकसभा में पेश किया। कोरोना संबंधी लंबी भूमिका पेश करने के बाद एक और जहां वित्त मंत्री ने 2021-2022 का बजट आत्मनिर्भर भारत का बजट बताया, वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो देश में जहां अनुसूचित जातियों की जनसंख्या 16.6% है, तो वहीं उनके ऊपर कुल बजट का 3.62% बजट आवंटित किया जा रहा है। इसमें अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या 8.9% है, तो वहीं इनके ऊपर पूरे बजट का 2.30% बजट आवंटित किया है। देश में अल्पसंख्यकों की जनसंख्या 20% है, तो वहीं इनके ऊपर बजट का 0.14% बजट आवंटित किया है। देश में ओबीसी की जनसंख्या 43% है, तो वहीं इनके ऊपर बजट का 0.08% बजट आवंटित किया है। एक और जहां देश में सामान्य वर्ग की जनसंख्या 11.8% है, तो वहीं इनके ऊपर सरकार बजट का 93.86% बजट आवंटित किया है। इस बजट से साफ जग जाहिर होता है कि सरकार किसका साथ लेकर किसका विकास करना चाहती है। गत 20 वर्षों से नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ दलित आदिवासी ऑर्गेनाइजेशन नेकडोर दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों व वंचित जमातों के नजरिए से केंद्र सरकार के बजट का विश्लेषण करता रहा है। बजट 2021-2022 पर विश्लेषणात्मक परिचर्चा में बात रखने के लिए देश के कोने कोने से दलित, आदिवासी, ओबीसी और अल्पसंख्यक और हक वंचित समुदाय पर काम करने वाले समाजसेवी संगठनों, विषय विशेषज्ञों, राजनीतिज्ञ, बुद्धिजीवी, अर्थशास्त्री एवं पत्रकारों को बुलाया जाता रहा है। डॉक्टर अंबेडकर वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष, उच्च न्यायालय के अधिवक्ता रामब्रिज गौतम ने बुद्ध के 4 आर्य सत्य दुख हैं, दुख का कारण है और कारण है तो उसका निवारण है और उसका निवारण के लिए मार्ग है से बजट पर अपनी बात की शुरुआत की और वर्तमान केंद्र सरकार की केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में पेश किए गए बजट 2021-2022 पर बताया कि इस बजट में बहुजन समाज के लिए कुछ भी नहीं रखा गया है, अर्थात यह बजट ऊंट के मुंह में जीरा सिद्ध हो रहा है। बजट में जो कमियां हैं उसके पीछे बहुत से कारण है और उस कारण का निवारण वर्तमान केंद्र की सरकार द्वारा संभव नहीं है, क्योंकि सरकार की नीति और नियति ही साफ नहीं है। इस बजट से सरकार चंद पूंजीपतियों को अमीर से और अमीर, बहुजन समाज को गरीब से और गरीब बनाना चाहती है और उसे बद से बदतर जिंदगी व्यतीत करने के लिए मजबूर कर देना चाहती है। मार्क्स ने शोषक और शोषित सर्वहारा वर्ग की बात की, तो वहीं बहुजन नायक मान्यवर कांशी राम साहब ने 85 और 15 का नारा दिया है। केंद्र और राज्यों में जिस दिन सर्वहारा शोषितों बहुजनों की सत्ता हो जाएगी, उसी दिन से दुख के कारणों के निवारण के मार्ग पर चलकर 90% बहुजनों को दुख से मुक्ति दिलाई जा सकती है, जिसके लिए सभी सामाजिक संगठनों और बुद्धिजीवियों को दोस्त और दुश्मन की पहचान करते हुए संगठित होकर अभियान चलाकर सत्ता पर काबिज होना होगा। क्योंकि आत्मनिर्भर भारत के बजट को पेश करते हुए वित्त मंत्री ने भारत को आत्मनिर्भरता के आधार पर वित्तीय और निर्माण के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के बजाय या उनकी कार्यप्रणाली सुधारने के रास्ते अपनाने के बजाय उसे निजी हाथों में सौंपने का संकल्प लिया है। रिपोर्टर तरन्नुम निशा, अल जजीरा न्यूज़, प्रयागराज।